आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के क्वेश्चंस का, जिसका पीडीएफ लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और जो आपको प्रिंट आउट दिया गया है क्लास में, उसी के क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, ये कोई इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P पॉइंट पे ये D ना, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट पे। तो हमने फाइनाइट वायर वाला रिजल्ट डिराइव किया था। अगर ये डिस्टेंस D है, करंट अगर I है, तो यहाँ पे हमने फाइनाइट वायर के केस में अगर ये वाला एंगल θ1 और ये वाला एंगल अगर θ2 कह दिया जाए, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस पॉइंट P पे, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली हुई है फाइनाइट वायर के केस में, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ, क्या लिखे हैं, θ1 प्लस दिस इज साइन ऑफ, लिखा जा सकता है θ2 करके। अब मैं बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ये रहा। अब θ1 θ2 की बात करें, ये इनफाइनाइट है, मतलब क्या बोल सकते हैं, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को ज्वाइन किया जाए ना एंड्स ऑफ द वायर से, तो लेट्स से नीचे भी इनफाइनाइट ऊपर भी इनफाइनाइट, तो ये एंगल जो θ1 है ये लगभग 90 डिग्री, एंड सिमिलर वे में ये एंगल जो θ2 है ये एंगल भी कितना हो गया मेरा, 90 डिग्री हो गया। तो मैं इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना कह सकता हूं, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डी। कौन सा डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का, इस वायर से कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 पाई इंटू डी लिखते हुए, अब उसके बाद θ1 θ2 की बात करूं तो इनफाइनाइट ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, तो इस पॉइंट P को अगर मैं एकदम एंड पॉइंट से ज्वाइन करता हूं तो ये θ1 θ2 90 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, दिस इज साइन 90 डिग्री प्लस यहाँ पे भी आया साइन 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इससे कैंसिल करेगा, तो हम बोल सकते हैं दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, ये हो गया 2 पाई डी, और राइट हैंड थंब रूल से करंट के डायरेक्शन में थंब रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड क्या कहा जा सकता है, अंदर की तरफ आ रहा है, इनटू दिस प्लेन, मतलब कह सकता हूं बाहर प्लस जेड एक्सिस है तो अंदर माइनस जेड एक्सिस हो गया। तो ये आया मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी करके। तो ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यहाँ अगला क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर, फिर से दिया हुआ है इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ इसके नीचे तो ये इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, और इसके ऊपर डॉट डॉट कहने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट। हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है इस पॉइंट P पे, जो इस वायर से कितने डिस्टेंस पे है, D डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे हम जो बोलते हैं θ1 इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल, और θ2 यहाँ पे θ1 क्लॉकवाइज एंगल हो गया और θ2 कैसा एंगल हो गया, एंटी क्लॉकवाइज एंगल हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो θ1 ये वाला एंगल हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ये एंगल 90 है, तो यहाँ θ1 की वैल्यू तो हो जाएगी प्लस 90, और θ2 इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको इस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, जिसका मेजर मुझे दिया हुआ है बराबर θ, तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बोल सकते हैं, तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय दिस इज 4 पाई इंटू डी। फिर से वो फाइनाइट वाले ना रिजल्ट यूज किया जाएगा, और यहाँ पे फाइनाइट वायर के केस में θ1 ऊपर वाला एंगल तो 90 लिया जाएगा और θ2 नीचे वाला एंगल प्लस θ लिया जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, तो θ1 की जगह मैं रखने चल जाऊंगा 90, एंड सिमिलर वे में θ2 की जगह प्लस θ रख दूंगा। और डायरेक्शन की बात करें इस पॉइंट पे, तो राइट हैंड थंब रूल से करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड रूल से हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, क्रॉस। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ हम बोल सकते हैं माइनस K कैप,
तो मैं यहां बोल सकता हूं इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी। साइन 90 कितना होता है 1 एंड प्लस यहां पे बन के आ गया साइन थीटा और डायरेक्शन क्या देख पा रहे हैं माइनस के कैप। कभी भी पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड बताइए किसी पॉइंट P पे, चाहे कैसा भी सिस्टम हो, स्ट्रेट वायर हो, इनफाइनाइट वायर हो, आपको मैग्नीट्यूड तो लिखना ही है। तो ये तो मैग्नीट्यूड के लिए हो गया। और डायरेक्शन के लिए आप हमेशा कौन सा रूल यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल की बात करोगे। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। यहां तक समझ आ गया, बस θ1 प्लस 90 रखना था और θ2 प्लस थीटा रखना था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। यहां तक स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये एक फाइनाइट है ना, नीचे तो आपका यहां से शुरू हो रहा है और ऊपर इनफाइनाइट वायर है। मतलब ये केस हो गया एंड पॉइंट ऑफ एन इनफाइनाइट वायर। यहाँ पे नीचे इनफाइनाइट नहीं है, इसके ऊपर इनफाइनाइट है और ये पॉइंट P हो गया जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। अब आपको θ1 θ2 चेकआउट करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला एंगल इनफाइनाइट है, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल θ1 जो होगा, ये तो कितना ले लिया जाएगा 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज में लिखा जाता है, यहाँ पे हमने देखा। और θ2 एंगल बोलूं तो इस वाले ना एंड को ज्वाइन किया जाए तो ये एंगल θ2 जो होगा वो हम कितना ले लेंगे 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ नीचे ये पॉइंट को ज्वाइन करोगे इससे तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये लगभग 0 डिग्री बना रहा है। अब इस रिजल्ट में पुट करते हो फाइनाइट वायर वाला, तो डायरेक्शन पहले बोलूं, करंट यहाँ ऊपर फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या हो गया क्रॉस, दैट इज माइनस के कैप। तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी। दिया हुआ है इस वायर से इस पॉइंट P जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसका डिस्टेंस d। अब θ1 θ2 बात करें तो θ1 तो हो गया 90 डिग्री, रख दो। तो यहाँ पे θ1 की वैल्यू आप रखते हो 90 डिग्री एंड सिमिलर वे में θ2 की वैल्यू क्या रख देते हैं 0 डिग्री। तो θ2 होने चला गया 0 डिग्री और डायरेक्शन बोलूं तो डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है, दैट इज यहाँ पे बनने चला गया मेरा माइनस ऑफ के कैप। साइन 91 होता है, साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया साइन 91, दिस इज 0, तो ये बन गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी एंड डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ के कैप। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे, दैट इज मैग्नीट्यूड हो गया। एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, इसके ऊपर इनफाइनाइट है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट जो होगा वो फाइन इनफाइनाइट वायर का जो रिजल्ट था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी उसका जस्ट आधा हो जाता है दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला θ1 जो है ये ऊपर इनफाइनाइट है, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री और नीचे आपका है ना यहाँ पे स्टार्ट ही हो रहा है, तो θ2 एंगल हो गया 0 डिग्री। अब इसी रिजल्ट में θ1 की वैल्यू 90 और θ2 की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन 91 साइन 0 0 1 प्लस 0 1 आ गया। और डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं इज माइनस के क्या। तो ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक फाइनाइट वायर है, इस फाइनाइट वायर के कारण इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट आई फ्लो कर रहा है और इस वायर से डिस्टेंस है आपका लेट्स से d। अब θ1 θ2 बोलूं तो ऊपर वाला एंगल θ1 तो हो गया थीटा और नीचे वाला एंगल की बात करोगे तो नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। अब ऊपर वाले को इसने θ2 माना है, दैट इज थीटा, तो यहाँ पे इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी। अब मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल नीचे वाला जो θ2 था वो तो 0 डिग्री लो गया, तो यहाँ पे साइन θ2 में ये एंगल कितना लोगे 0 डिग्री। और ऊपर वाला एंगल की बात करें तो ऊपर वाला एंगल बना हुआ है साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा। ये फाइनाइट वायर है, तो और डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल से आप बोल सकते हो करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था दिख रहा है अंदर। तो ये रिजल्ट हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी और ये बन गया साइन थीटा। साइन 0 0 हो जाता है और डायरेक्शन अंदर आता हुआ दिख रहा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस कम्स आउट टू बी माइनस के कैप करके।
तो इस इनफाइनाइट है ना, ये फाइनाइट वायर हो गया ना, ऊपर फाइनाइट है तो 90 नहीं है, ये कुछ एंगल होगा। अब कितना एंगल होगा वो दिया होगा, पर आप इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करके यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस फाइनाइट वायर के कारण इस पॉइंट P पे। तो ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन आते हैं, ये एक फाइनाइट वायर है, यहां से यहां तक फाइनाइट वायर है और ये एंगल α1 दिया, ये α2। करंट इस वायर में, फाइनाइट वायर में I फ्लो कर रहा है और इस वायर से इस पॉइंट P का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको निकालने के लिए हमने इसे थोड़ा प्रोड्यूस किया और ये डायग्राम में मुझे दिया हुआ है D करके। मुझसे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे बताई जाए। सबसे पहले मैं डायरेक्शन के हिसाब से बोलूं तो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन तो अंदर की तरफ आ गया, क्रॉस। अब मेन है ये θ1 और θ2 कितना होगा। तो θ1 का मतलब क्या है कि θ1 का मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ना आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल। तो अगर मैं ये बोलूं, ये रहा मेरा ये ऊपर वाला पॉइंट इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ना, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल जो होगा, ये एंगल होगा मेरा θ1। फिर से ये चीज आपको समझनी है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एकदम ऊपर वाले पॉइंट को ना ज्वाइन करने वाला एंगल। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस ऊपर वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एंगल, ये एंगल जो होगा दैट इज इक्वल टू θ1। अब ये θ1 कितना होगा, ये 90, ये α2, तो ये एंगल हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री माइनस α2 करके। तो हम ये बोल सकते हैं ये एंगल जो होगा θ1, वो एंगल कितना हो जाएगा, इसका आपका ना रिफ्लेक्स एंगल। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 360 माइनस 30 बोला जा सकता है। तो यहाँ पे θ1 की बात करें दैट इज 360 डिग्री माइनस ऑफ 90 माइनस क्या बन के आ गया, α2। तो यहाँ पे आप θ1 की वैल्यू जो बोलोगे 360 माइनस 90 इज 270 एंड माइनस माइनस ये बन के आ गया प्लस α2। ये तो हो गया मेरे पास θ1। सिमिलर वे में आते हैं बात करने θ2 की। तो फिर से θ2 क्या बोल रहा हूं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एकदम नीचे वाले पॉइंट को ना एंड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो एंगल आपका क्या होगा, θ2। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से एकदम नीचे वाले पॉइंट को जो एंगल ज्वाइन करेंगे, इस एंगल को हम नाम क्या देंगे आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इज योर एंगल θ2 करके। अब ये θ2 कितना होगा, अगर ये 90 है, ये α1 है, तो ये θ2 होने चला गया इस 90 माइनस α1 करके। तो यहाँ पे θ2 एंगल जो आया इस 90 डिग्री माइनस α1 और d जो है इस पॉइंट का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब θ1 θ2 निकाल लिए, डायरेक्शन दिख रहा है आपका अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट P पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड लिखा जा रहा है μ0I डिवाइडेड बाय 4πd इनटू sin θ1 प्लस sin θ2। ये रहे मैग्नीट्यूड θ1 θ2 के, दैट इज 270 प्लस α2 प्लस साइन ऑफ θ2 है 90 माइनस α1। तो यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा एंड 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में गया इज माइनस cos अल्फा 2 एंड दिस इज प्लस cos ऑफ अल्फा 1 और ये पड़ा हुआ है μ0I डिवाइडेड बाय 4πd करके। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट P पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया μ0I डिवाइडेड बाय 4πd, अंदर पड़ा हुआ है cos ऑफ अल्फा 1 माइनस cos ऑफ क्या लिख दिया जाए अल्फा 2 और डायरेक्शन हम बोल सकते हैं नेट डायरेक्शन कहाँ आ रहा है इनटू द प्लेन, ये आ गया अपना माइनस के कैप करके। फिर से एक बार समझाया जाए, आपको θ1 और θ2 समझना है तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एकदम अपर मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाला क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल दिखेगा उस एंगल को θ1 लेना है। तो इस अपर मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाला क्लॉकवाइज सेंस में एंगल θ1 होगा, ना कि ये एंगल θ1 होगा। तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा 2 है क्योंकि ये अल्फा 2 था। तो क्लॉकवाइज सेंस में जो ये पॉइंट है ना, इस लाइन को इस हॉरिजॉन्टल से जो क्लॉकवाइज सेंस में एंगल होता है दैट इज 360 माइनस ऑफ 90 माइनस अल्फा 2, वो एंगल
1 लिया जाता। और θ2 कौन सा एंगल लेते, यहाँ पे क्लॉकवाइज है ना, ऊपर क्लॉकवाइज वाला और नीचे एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एकदम नीचे वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये जो एंगल दिख रहा है दैट इज योर एंगल θ2। तो ये एंगल θ2 हम बोले ये कितना आएगा, ये 90, ये α1, तो ये θ2 हम लिख सकते हैं 90 माइनस α1। अब यहाँ पे θ1 और यहाँ पे θ2 रखते हो, sin 270 प्लस α2 इज माइनस cos α2। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है और y एक्सिस से बन रहा है, साइन बन गया cos में। उसी तरह से sin 90 माइनस α1 इज cos α1। यहाँ से मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ गया cos α1 माइनस cos α2। तो ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल नंबर 6 पे बात करने। 6 क्वेश्चन क्या है, एक आर्क है ना जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसके कारण इस सेंटर पे हमें पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। Find the magnetic field at the center of a current carrying conductor bent in the form of an arc subtending angle theta at the center। सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, थीटा, और आर्क का रेडियस आपको दिया हुआ है आर करके। तो इसको हम करने के लिए क्या यूज करते हैं, बायोट-सवार्ट लॉ का। बायोट-सवार्ट लॉ क्या कहता है, म्यू नॉट आई इंटू आपका डीएल क्रॉस आर ना, म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय हम क्या बोल सकते हैं 4 पाई इंटू आर क्यूब करके। ये रिजल्ट होता है आपका ना एक एलिमेंटल के कारण मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम बोल दे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हो, लेट्स से ये रहा। तो यहां से आपने लेट्स से एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप लिया फाई है ना एंगल पे, इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाई एंगल पे एक छोटा सा स्ट्रिप लिया। उस छोटी सी स्ट्रिप का जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये जो छोटी सी स्ट्रिप है ये एंगल यहाँ पे कितना सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, हमने कह दिया लेट्स से d5। अब मैं कहूं यहाँ पे कि इस छोटी सी स्ट्रिप का करंट एलिमेंट जो वेक्टर होगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, करंट होगा। आइडियल वेक्टर जो होगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आपका करंट होगा। ये हुआ आइडियल वेक्टर करके। और हम क्या बोल सकते हैं, ये आइडियल वेक्टर ये रहा, इस डायरेक्शन में तो आ गया आइडियल वेक्टर। अब हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर कैसे लिया जाता है, इसको ओरिजिन मानते हुए यहां के डायरेक्शन में जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस डायरेक्शन में आपका आर वेक्टर लिया जाता है। पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसका, तो हम यहां लिख सकते हैं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बना हुआ है आर करके, विच इज मैग्नीट्यूड तो आर रहा और यहाँ पे आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर, क्योंकि ये आर्क है, आर्क मतलब क्या होगा, सर्कल का पार्ट होगा। तो ये सर्कल का सेंटर है, तो यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा दैट इज अलोंग द रेडियस वेक्टर, वो रेडियस इस टेंजेंट आइडियल वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे आप देख के बोल सकते हो आइडियल और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, इस बायोट-सवार्ट लॉ का यूज किया जाए तो dB बराबर ये लिखा गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर क्यूब। मैं बोल सकता हूं सभी जो आइडियल एलिमेंट होंगे इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होंगे, आपके आर डिस्टेंस पे होंगे। अब ऊपर लिखा गया है dl इंटू आर इंटू साइन ऑफ एंगल कितना है 90 डिग्री, और डायरेक्शन की बात करो dl क्रॉस r करना है। आइडियल वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर ये रहा, dl क्रॉस r करोगे राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर आएगा, ये रहा। हम दूसरे तरीके से बोले जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करो तो थंब आपका बाहर आते हुए यहाँ पे बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड टोटल बाहर आएगी ना, दैट इज प्लस के कैप डायरेक्शन में। अब इन सभी मैग्नेटिक फील्ड को सिंपली क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, क्योंकि सभी मैग्नेटिक फील्ड जो भी छोटे छोटे एलिमेंट लिए जाएंगे उनके कारण सारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए, तो अब इनको इंटीग्रेट करना है, एक आर क्यूब को काट देगा तो ये बन गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय क्या बन के आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl, और डायरेक्शन तो के कैप बाहर दिख रही है, साइन 90 1 होता है, एक आर ने आर क्यूब को काटा दैट इज आर स्क्वायर। अब dl को क्या लिख सकते हैं,
कि ये जो आपका छोटा सा एलिमेंटल लेंथ हो गया, इस छोटे से एलिमेंटल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इंटू इसने कितना एंगल सबटेंड किया है, d फाई, ये बन के आ गया r d फाई करके ना। जो एंगल लेट्स से सेंटर पे ये d फाई सबटेंड किया है, इस आर्क का रेडियस r है, तो आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, r d फाई करके लिखा जा सकता है। तो dl की जगह मैं लिख सकता हूं r d फाई, ये बन के आ गया म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है 4 पाई r स्क्वायर। अब r तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सभी डिस्टेंस सेम पे हैं, r कांस्टेंट बाहर आया, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू एक r बचा, इंटीग्रेशन कितना आ गया, d फाई। अब हम बोल रहे हैं छोटे छोटे d फाई एंगल ऐड करोगे ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाओगे, तो ये ऐड करके टोटल कितना एंगल हो गया, थीटा हो गया ना। लिमिट स्टार्ट होगी 0 डिग्री से और खत्म होते होते जब एकदम ये वाली स्ट्रिप लेंगे तो एंगल 0 डिग्री हो गया, और एकदम लेते लेते लास्ट वाली आएंगे तो दैट इज थीटा। तो ये आया 0 से थीटा करके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आया एट द सेंटर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर डी फाई का इंटीग्रेशन फाई विद लिमिट्स 0 से थीटा। ये मेरे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, दैट इज थीटा माइनस 0। तो ये मेरे पास कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, और मैंने डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से नहीं तो यहाँ पे बायोट-सवार्ट लॉ का यूज करके भी दिखाया हुआ आपको, दैट इज बाहर की तरफ आते हुए के कैप। तो ये आ गया मेरे पास टोटल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज प्लस के कैप। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, बायोट-सवार्ट लॉ का यूज किया, एलिमेंटल अप्रोच से आपने कैलकुलेट किया। तो इस तरह से आप इसको यूज करके मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर आर्क के कारण किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। बेसिकली हम सिमेट्रिकल पॉइंट चूज करते हैं दैट इज सेंटर, सच दैट सभी डीएल वेक्टर जो हैं वो आपके सेम डिस्टेंस पे रहे, दैट इज आर डिस्टेंस पे। तो ये था मेरा एग्जांपल नंबर 6 का सॉल्यूशन। यहाँ तक आज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम और कंटिन्यू करेंगे, आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करके आए। थैंक यू। आज सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।